हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन पे 61,100 पे है और हमने जो कल गोल्डन लेवल लगाया था बिल्कुल उसके करीब पहुंच गए हैं। जो लास्ट गोल्डन लेवल था जहां पे हम समझते थे कि मार्केट को रिटर्न लेना चाहिए और हमें पता चल जाएगा यहाँ से रिटर्न लेते कि नहीं। ये हमारी लास्ट रेजिस्टेंस लाइन है। दोस्तों, मैं रोजाना की तरह कोशिश करूंगा कि आपके साथ प्योर डाटा शेयर करूं। अपनी तरफ से अपने ख्याल, अपने ड्रीम मैं नहीं बताऊंगा, आपको प्योर डाटा दिखाऊंगा, आपको लॉजिक्स दिखाऊंगा, आपको न्यूज़ दिखाऊंगा, आपको ऑन चेन डाटा क्या कहता है वो भी दिखाऊंगा, आपको लिक्विडिटी क्या कह रही है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, हर चीज़ पे बात करेंगे। लेट्स ट्राई कि मैं क्विकली स्टार्ट करूं। इस वीक की लास्ट वीडियो होगी। अगर हमें 200 लाइक मिलेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, अदरवाइज लेट्स से अगले हफ्ते जाके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और आई विल रिक्वेस्ट कि आप लोग कमेंट जरूर छोड़ के जाइए। एल्गोरिदम से हेल्प होगी। आपका चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अंदर सपोर्ट भी कीजिए। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ पे हमारे सारे लिंक लगे हुए हैं। यही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी लगे हुए हैं। हमारे एक्सचेंजेस, टूल, हमारी वीडियो सब कुछ यहाँ पे इस वेबसाइट पे है। नीचे टिकर पे भी www.socialstep.com लिखा आ रहा है। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है। हमें सपोर्ट कीजिए। यहाँ से क्लिक करके आप अपने आईडीज बनाइए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सब कुछ है, वहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है जहाँ पे आपको हर तरह का डाटा, हर तरह की न्यूज़ सबसे पहले मिलती है, गारंटीड मिलती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? जैसे इनफ्लो हुआ, क्या हुआ, आउटफ्लो हो रहा है, मार्केट किस तरफ जा रही है, हर तरह की क्रिप्टो ट्वीट्स, क्रिप्टो अलर्ट्स, व्हेल अलर्ट्स, डाटा, न्यूज़ सब कुछ यहाँ पे है। उसके बाद प्रीमियम हमारा जो है वहाँ पे आपको चार्ट शेयरिंग, सिग्नल, प्रीमियम डाटा, हर तरह की चीज़, लिक्विडिटी कहाँ पे है, हर चीज़ आपको नजर आता है। तो ज्वाइन कीजिएगा। फेयर एंड ग्रीड से मैं स्टार्ट लेता हूँ। 82 है। एक्सट्रीम 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 ग्रीड पे चले गए। 2 साल से, 2-3 साल पहले एक दफ़ा यहाँ पे थे और अब दोबारा आए हैं। और यानी अब ये इसको तोड़ के आगे तो नहीं निकलना है ना, तो डेफिनेटली वी आर इन द एंड मोमेंट जहाँ से मार्केट को रिटर्न लेना है। इस बात को आपको ज़हन में रखना है, ठीक है? ए, तकरीबन 332 मिलियन की लिक्विडेशन होगी है, तकरीबन पिछले कुछ दिनों से 300 प्लस मिलियन की ही हो रही है। इसका मतलब बिलियन ऑफ डॉलर उन्होंने बना लिए। ये मार्केट 2 से 3 महीने के बाद एक ऐसी मूव लेती है जो उन्होंने लोगों को हल्का हल्का ट्रैप किया होता है, जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, छोटा छोटा ट्रैप हुए होते हैं, उनको खींच के लेके आती है, फिर एक हद तक ला के ख्वार करके उसके बाद लिक्विडेशन करती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन हर 3 महीने 6 महीने बाद एक बार ये चीज़ ज़रूर होती है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बहुत आदत है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को लॉस लेते हुए देखा है एंड आई अंडरस्टैंड द हार्ट पेन। मैं इन सब चीज़ों से खुद भी गुजरा हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है? आज जीडीपी आई थी, कोई खास नहीं आई, थोड़ी कम ही जीडीपी आई जो एक्सपेक्टेड से, तो इसलिए डॉलर के लिए अच्छी नहीं थी। इसके साथ ही गोल्ड ने और बीटीसी ने हल्का सा पुश लिया था। उससे पहले बीटीसी नीचे नीचे की तरफ पे रहा था। कल 5:30 बजे और फ्राइडे को 7 बजे ये दो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मार्केट मूवर होंगे, पीसीआई या अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस पर आप नजर रख लीजिएगा, ठीक है? मैं कोशिश करूँ कि हम तेजी से वीडियो को खत्म करें। 2 ट्रिलियन की मार्केट रिकैप्चर हो गया। ये आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। इसमें काफ़ी डाटा आपको सेंटिमेंट और ये वो सब चीज़ें बताता है, और इनफ्लो बताता है कि ईटीएफ में काफ़ी हुआ है। हम आगे उस पर बात करेंगे। क्रिप्टो करेंसी मूव फ्रॉम रशिया, द फर्स्ट अप्रूवल हैज अराइव्ड। रशिया में भी अप्रूवल आ गई है। द वाइट हाउस इज वेरी एंग्री विद द बिटकॉइन एंड बिटकॉइन माइनर्स, क्योंकि यार इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का इन्होंने इशू क्रिएट किया हुआ है कि जी एनर्जी बहुत खाते हैं, इन पर टैक्स लगाओ, ये करो, ये मुफ्त में पैसे कमा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कोई और बिजलियाँ कराने की कोशिश करे बिटकॉइन पे। खैर, वी विल सी दैट। अच्छा, अगर हम ऑन चेन को स्टार्ट करें तो ईक्यू में अगर आप देखें, आपको ज़्यादातर सेल जोन में ही नज़र आएंगे। बिटकॉइन, बीएनबी आपको ज़्यादातर यानी ना सेल जोन में ही नज़र आएंगे। अगर हम देखें तो आल्टकॉइन सीजन अभी नहीं है, लेकिन उस तरफ मार्केट जाने की कोशिश करिए। अगर हम इनटू द ब्लॉक की तरफ देखते हैं तो ऑन चेन आपको क्या बता रहा है? ऑन चेन आपको कंप्लीटली बेरिश बता रहा है पिछले 3 दिन से, और 3 दिन से हमने 3 कैंडल वेक्टर कैंडल्स बनाई। इसका मतलब है कि तीनों दिन मार्केट मेकर ने अपनी चांदी किया। सिर्फ फ्यूचर मोमेंटम बुलिश आ रहा है। 97% इस वक्त प्रॉफिट में है, लेकिन कोई बेच नहीं रहा, ना ही कोई आपको बताऊं खरीद रहा है। स्वाय के मार्केट मेकर यहाँ से मूव अप कंटिन्यूसली करें, एंड डेफिनेटली लिक्विडिटी वगैरह खा पी के उसके बाद वो नीचे की तरफ ही आएंगे, ठीक है? तो इस चीज़ पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा। 97 का मतलब है सेल प्रेशर कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी ना सेल प्रेशर है, ना बाय प्रेशर है। ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 रीज़न है। ईटीएफ में चूँकि इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मार्केट पॉज़िटिवली ऊपर की तरफ जाएगी। सेकंडली, बहुत गौर में रखिए कि मार्केट मेकर्स को ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम आरएसआई सिग्नल देखें, स्ट्रांगली इस वक़्त बेरिश सिग्नल को शो कर रहा है। आप देखें बीटीसी और ईथ, मैं 4 आवर में दिखा रहा हूँ, इस वक़्त नेगेटिव है। डेली में चला जाऊँगा,
ओवरबोट है और ओवरबोट का मतलब है कि इनको नीचे की तरफ आना चाहिए। सब कुछ ओवरबोट में है, ठीक है ना? बीटीसी ईथ भी ओवरबोट में। तो नीचे की तरफ आना चाहिए। अगर हम थोड़ा-सा इधर देख लें क्या उसे कहते हैं ऑन चेन देख लें ग्लासनोड, तो आप यहाँ पे देखें इस वक़्त हमने 57 का ये था लेवल उसको भी क्रॉस कर लिया। मार्केट किसी टाइम भी रिटर्न ले सकती है। इट्स अ मैटर ऑफ अ मिनट, ऑवर, डे और वीक। आई कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग लेकिन मार्केट का इस वक़्त रिटर्न लेवल आ चुका हुआ है। चलें बहुत, बहुत बड़ी मार्केट अगर आप चल लीजिए कि यहाँ से डेफ़िनिटली मैनिपुलेशन की वज़ह से जाएगी। इट्स नो वे कि लॉजिकली यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। हर चीज़ ओवरबोट है, हर सिग्नल ओवरबोट है य एंड मैं ये आपको वैसे ही नहीं हर चीज़ चेक करके बता रहा हूँ। अच्छा ये बिटकॉइन ईटीएफ टेबल है मिलियन डॉलर में। अच्छा ये सब ईटीएफ्स हैं जितनी भी 8-9 अप्रूवल हुई ना। अच्छा ये जो ब्लैक में कह लें व्हाइट में है ये समझे उन्होंने बाय किया। ये जो है रेड में ये इन्होंने सेल किया। तो जीबीटीसी वाहद है जो कंटिन्यूअसली सेल कर रही है, बाकी बाइंग कर रही है। मोस्टली मोस्टली बाइंग ही कर रही हैं, सेल कोई नहीं कर रहा, ठीक है? तो यहाँ 2 दिन हमने बस देखा है इसमें। नाउ मैं व्हाई आप आई एम शोइंग यू कल ब्लैक रॉक वालों ने 520 मिलियन की बाइंग की, यहाँ पे 111 मिलियन की। ओवरऑल अगर आप बताएँ, कल में और आज में भी 1.2 बिलियन की बाइंग हुई और ओवरऑल इस वक़्त तकरीबन 8 बिलियन तक जा चुकी है। सॉरी कल की मैं हाँ, कल की ठीक है 27 फ़ेब की आ रही। तो ये 27 है, मतलब ये है कि ईटीएफ में इन्फ्लो है। जब ईटीएफ वाले शक कर रहे हैं और इसका मतलब है कि वो दवा-दव वो कह रहे हैं कि जनाब सारा ले लो, खा लो और ये मार्केट को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट उस वक़्त कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट में लिक्विडिटी सारी सक हो जाएगी अगर ये सारे ऐसे ही ले जाएँगे। ये एक फैक्टर है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा मार्केट मेकर जो हैं वो हाइप क्रिएट करते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके और उसके बाद मार्केट को पंप भी कर लेते हैं और डंप भी कर लेते हैं। जब ऐसी इवेंट या ऐसी ही न्यूज़ आती है ना, तो इसका फ़ायदा वो उठा लेते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर को लिक्विडेट करते हैं, ठीक है? तो इस पे नज़र रखेंगे, आपको अपडेट रखेंगे। अगर मैं हूँ फंडिंग रेट की तरफ कंटिन्यूअसली पॉजिटिव है। अगर मैं लिक्विडेशंस की तरफ लिक्विडेशन बहुत हैवी हो रही है। डिफरेंट इंडिकेटर मैंने सारे देख देख लिए। इट इज़ लाइक ओवरबोर्ड। अच्छा 44 बिलियन हमने पिछले 2 साल से हम वीडियो बना रहे हैं, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा कि 44 बिलियन की डेल्टा लिक्विडेशन होगी। अगर कोई मुझे कह दे कि जी आप उस दिन की वीडियो उस दिन थी, मुझे बता दें मैं आपको हिस्ट्री निकाल के दिखा देता हूँ। यानी हमने 2 साल पिछले 2 साल से हमने कभी देखी ही नहीं, हम एक दफ़ा देखी थी 32 का 34 बिलियन मैक्स हाई वो थी। इतनी ज़्यादा इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब रिवर्सल नहीं? इसका डेफ़िनिटली मतलब रिवर्सल है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि कभी भी हो जाए। ये इस वक़्त क्या है जी 6 मंथ का खुला हुआ है। 6 मंथ में हम देख रहे हैं इस वक़्त नीचे ही सब कुछ है। ऊपर बिल्कुल लेट्स से मैं बिल्कुल खोल के भी आपको दिखा दूँ ना यहाँ पे 61,800 ठीक है? मार्केट यहाँ पे चले जाए, यहाँ पे कुछ आपको लिक्विडिटी नज़र आ जाएगी। उसके अलावा लिक्विडिटी कहीं कोई बहुत बड़ी लिक्विडिटी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी। मैं इसको ना एक दफ़ा देखना चाह रहा हूँ 30 बिलियन की, ठीक है? अच्छा 7 डेज़ पे और 1 मंथ का देख लेते हैं जो कि व 6 मंथ का देख लेते हैं। 7 डेज़ के हिसाब से यहाँ पे आ जाएँ। इस वक़्त सिर्फ़ थोड़ा-सा ऊपर ना यानी ये आप कह लें 62,000 तक हल्की-फुल्की लिक्विडिटी आपको नज़र आ रही है। मैं 6 मंथ भी निकालूँगा, 1 मंथ भी निकालूँगा ताकि हम सिनेरियो पूरा देख के आपको पता चल जाए मार्केट में लिक्विडिटी सारी नीचे है, ऊपर बिल्कुल इट्स अ एज। मैं बहुत क्विकली कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम भी ज़्यादा नहीं हो और हम सारा डाटा देख भी लें, ठीक है? ये देख लें। सारी लिक्विडिटी नीचे है, ऊपर क्या है सब कुछ उसने उठा लिया। 3 मंथ का खोलना था, 6 का खोले, ये तो वही पहले वाली बात हो गई, ठीक है? दोबारा 3 मंथ का खोलता हूँ, ठीक है? हाँ जी। ये देखें जी, यहाँ पे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, यहाँ पे सारी उठा ली गई है, उठा ली गई है। हल्की-सी यहाँ पे है और ये बनता है 62,200-300। क्या मार्केट इतनी यहाँ तक जाएगी? तो और कितना ऊपर जाए? डेफ़िनिटली मार्केट को नीचे की तरफ रुख लेना, करेक्शन करनी है, जो कि कम से कम भी 40 समथिंग 41-42 तक होनी चाहिए। ऑल ऑफ सडन होगी। दिस इज़ व्हाट माय एक्सपेक्टेशन ठीक है? बाकी यहाँ पे आप आ जाएँ, आपको फंडिंग रेट कंटीन्यूअसली पॉज़िटिव नज़र आ रहा है, जो कि एक साइन है नीचे जाने का। ये भी हो रही है अच्छा, एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग हुई है, नीचे की तरफ बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं थे आज सुबह तक नहीं थे। ये तो ख़ैर स्पूफ़ है और मैनिपुलेटिंग का लगा हुआ था। ऊपर हल्के-हल्के ऑर्डर आते थे, मार्केट ऊपर जाती थी, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है? नीचे जिसे कहते हैं ना हेवी ऑर्डर हमें नज़र नहीं आते। इस वक़्त अगर आप देखें तो हमारे पास अ
500 का, 500 का, 500 का, ये तो एक तो 3 ऑर्डर हमें ये 3 लाइनें मिल गई, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे 53 पे, 51 पे हमें के पास मिल गई, यानी ये 51 तक हमारे पास कंटिन्यू समहाउ ऑर्डर लगने शुरू हो गए, पहले नहीं थे, लगने शुरू हो गए, ठीक है? जो कि समहाउ एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि यार मार्केट में नीचे की तरफ भी ऑर्डर आ रहे हैं और मार्केट को नीचे की तरफ पुश मिल सकती है एनी मोमेंट, एनी टाइम, इट्स अ मैटर ऑफ अ टाइम, ठीक है? अगर हम देखें आई मीन बड़े टाइम फ्रेम में देखें तभी हमें अब बेयरिश डिवर्जन नज़र आ रहे हैं, नीचे छोटे टाइम फ्रेम में डिवर्जन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपको 4 आवर में जाके दिखा देता हूँ कि अगर मैं ना 4 आवर को यहाँ पे करूँ तो अच्छा जी, 4 आवर में अगर हम ग तो इस वक़्त क्यों ना मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, मुझे लग रहा है कि डेटा रिफ्रेश होना चाहिए और 3 ठीक है। अच्छा, इस वक़्त देखिए, इस वक़्त भी लॉन्ग्स ज़्यादा हैं, ठीक है? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं ना इसको बार-बार कन्फर्म करने की कोशिश करूँ, कहीं मैं कुछ गलत ना करूँ। लोग लॉन्ग्स लगा रहे हैं, ठीक है? कंटीन्यूअसली मार्केट में लॉन्ग्स लग रही हैं, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मार्केट अगर जिस जगह पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट में मार्केट आ सकती है और थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल दोबारा क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। आज मैं मंथली से मूव करने की कोशिश करता हूँ वीकली, और वीकली से इसके बाद है, क्योंकि मंथली क्लोज़ होने वाली है और महीने की वजह से कहते हैं ना सबसे बड़ी मंथली बनी है। ये देखें, ये आज तक हिस्ट्री में इससे ऊपर मंथली क्लोज़ नहीं हुई है, और अगर आज हुई होगी तो ये सबसे पहली मंथली होगी जो इससे ऊपर क्लोज़ होगी दोस्तों। ये मैं आपको फर्स्ट थिंग आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट मंथली होगी जो इससे ऊपर क्लोज़ होगी और ये हैवी रेजिस्टेंस होगी। इट्स अनलाइकली कि मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज़ हो। हाँ, आई मीन ये नहीं है कि नहीं हो सकती, अनलाइकली होता है। नया मंथली लेवल क्रिएट हो जाएगा और पीछे हिस्ट्री में ये लास्ट ऑल टाइम हाई का मंथली क्लोजिंग है, ठीक है? तो बहुत हैवी है। दूसरा वेक्टर कैंडल है। वेक्टर कैंडल का आपको रिकॉर्ड पता ही है। वेक्टर कैंडल जब भी बनाया, मार्केट ने उसे फिल किया। वेक्टर कैंडल जब भी बनाया, जल्दी या देर मार्केट ने उसे फिल किया, ठीक है? अगर ये वेक्टर कैंडल, लेट्स से वेक्टर कैंडल कोई मार्केट फिल करने के लिए आती है तो ये 41,000 पे है। इसका मतलब 41,000 पे तो हम आएँगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम अगेन। 1 वीक में आएँगे, 1 महीने में आएँगे, आई कैन नॉट से, आएँगे ही आएँगे। हमारे वेक्टर कैंडल का ये एक तरह से रिकॉर्ड है, ठीक है? दूसरा अ, अच्छा इसको मैं ना डिलीट कर देता हूँ। बाकी आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ नीचे आके क्लोजिंग देगी। लेकिन कल का दिन है, लेट्स से मार्केट क्या वाक़ई यहाँ से नीचे आके क्लोजिंग देती है कि नहीं, और या उसका इस दफ़ा न्यू रिकॉर्ड, हाई रिकॉर्ड कैंडल क्लोजिंग का बनाने का इरादा, ठीक है? इसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारा टेबल है, फिबोनाची टेबल है, बहुत पुराना लगा हुआ है। खोला मैंने आज है क्योंकि मंथली पे आज जाने का प्लान था, तो इसपे अगर आप देखें इस वक़्त हम जीपी पे हैं। जीपी पे का मतलब है यहाँ प काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस वाली बात हो जाती है। उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, दोबारा फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल सकती है। बहरहाल जीपी में इट्स वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है ना? यहाँ पे देखिए सपोर्ट हुई थी, मार्केट ऊपर की तरफ निकली, फिर आई, यहाँ पे 3 महीने इस जीपी पे रही, उसके बाद नीचे की तरफ आई, ठीक है? तो इसको तोड़ के ऊपर निकलना, आई डोंट से कि इतना ईज़ी होगा, ठीक है? लॉजिकली अगर हम इस पे थोड़ा-सा बात करके देख लें, ठीक है? इसको थोड़ा अच्छा, डेफ़िनिटली लुक्स लाइक के अभी तो वीक क्लोज़ तो नहीं हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट होगा देखना कि वीकेंड में देखेंगे कि कहाँ जाके क्लोजिंग होती है। बाकी डेली में आ जाते हैं। अच्छा जी, डेली में ये है जी हमारा लेवल जो हमने कल दिया था, बिल्कुल उसके करीब है इस वक़्त। एक लेवल ये था, 2 लेवल दिए थे। दूसरे लेवल भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो था हमारा क्या इसका नाम है यार, एलीट वेव का हमारा लेवल था, ठीक है? उसके ऊपर निकला है, क्लोजिंग कहाँ देता है हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 हो रही है, उसके बाद एबीसी आती है। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट अब यहाँ से रिटर्न ले ले, और अगर मार्केट को कोई ज़िद है और अब मज़ीद ऊपर जाना है, तो डेफ़िनिटली जैसे मैंने आपको कल कहा था, इट्स मच बेटर कि गाइज़ वी वेट देन कि हम किसी किस्म का पंगा लें, ठीक है? 4 आवर में ईज़िली अगर मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दूँ तो ये वो लेवल है जिसकी मैंने कल भी बात की थी, मार्केट को यहाँ पे रिटर्न लेना चाहिए। छोटा-सा, मैं आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता अभी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि ये 70 के बाद यहाँ से हम ओवरबॉट होते हैं ना, ठीक है? आरएसआई में नॉर्मली हम किस कदर बाहर आ चुके हैं, ठीक है? इसी को मैं डेली में लेके चला जाता हूँ, ठीक है? हम किस कदर बाहर आ चुके हैं, ओवरबोट हो चुके हैं, और इट्स इट्स अ टाइम टू रिटर्न, इट्स अ टाइम टू रिटर्न, ठीक है? अगर मैं इसको वीकली में ले जाता हूँ, तो हम किस कदर बाहर आ चुके हैं, इसको भी हमने तोड़ के इसके भी ऊपर निकलना है। इट्स अ टाइम टू रिटर्न समहाउ, ठीक है? अ, अल मंथली में भी अगर हम चले जाएँ, ठीक है?
तो यहाँ पहले पिछले ऑल टाइम हाई में हम बाहर निकले थे, या अब हम निकले। तो समहाउ दोस्तों, किसी भी तरीके से जाएँगे, हम इस वक़्त ओवरबोट में हैं, सारे इंडिकेटर सब चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। मार्केट को यहाँ से रिटर्न लेना चाहिए, इट्स अ मैटर ऑफ अ टाइम। इस वक़्त किसी भी ट्रेड को स्पेशली लॉन्ग में लेना अट्रैक्टिव तो लगेगा, लेकिन इट्स नॉट अ ट्रेडर्स जॉब टू डू। इस टाइम कुछ 1-2 दिन स्पेशली मंथली कैंडल को क्लोजिंग देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद हमें कोई नेक्स्ट डिसीजन लेना चाहिए, हमें मार्केट में एंट्री देनी चाहिए। स्पेशली लॉन्ग एंट्री के लिए हमें रिट्रेसमेंट देखनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल होप कि मार्केट यहाँ से रिटर्न लेगी। मैं भी थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ और निकल जाए। बाकी आपको अपडेट रखूँगा, अगर वीडियो नहीं भी बनाऊँगा इस वीक में, तो हमारा जो वीआईपी डिस्कॉर्ड है, वहाँ पे तो मैं आपको अपडेट रखता ही हूँ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, आई विल बी ऑलवेज़ विद यू गाइज़। आपकी सपोर्ट मेरे साथ हो और मेरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी हमेशा की तरह। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।